कण कण में है उनका वास, गोपियों संग जो रचाए रास। देवकी और यशोदा है जिनकी मैया, वो है हमारे कृष्ण कन्हैया। सिटी चैनल परिवार की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। भाद्रपद माह के दूसरे सोमवार पर रात से ठाट बाट के साथ बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकले। वहीं जन्माष्टमी पर्व होने के चलते श्री कृष्ण और महाकाल का मिलन भी हुआ। एक बार सुन लेते। भगवान महाकालेश्वर की भादो माह में निकलने वाली सवारियों के क्रम में दूसरी सवारी आज सोमवार को निकली। भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर चांदी की पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकले। साथ ही श्री मनमहेश ने हाथी पर विराजित होकर भक्तों को दर्शन दिए। सभा मंडप में परंपरागत पूजन के पश्चात सवारी मुख्य द्वार से शिबड़ा गणेश मंदिर के सामने से होती हुई हरसिद्धि मंदिर के समीप से होकर नरसिंह घाट रोड सिद्धाश्रम के सामने से शिप्रा तट राम घाट पहुंची। रामघाट पर मां शिप्रा के जल से बाबा श्री महाकालेश्वर के अभिषेक पूजन पश्चात सवारी रामानुज कोट हरसिद्धि पाल से हरसिद्धि मंदिर पर मां हरसिद्धि व महाकाल की आरती के बाद श्री बड़ा गणेश मंदिर के सामने से होती हुई श्री महाकालेश्वर मंदिर वापस आई। इस दौरान किसी भी श्रद्धालु को सवारी में प्रवेश नहीं मिला। हालांकि सवारी उसी वैभव और परंपरा से निकाली गई। जैसे ही सवारी मंदिर परिसर में पहुंची, पालकी में विराजित बाबा श्री चंद्रमौलेश्वर ने श्री साक्षी गोपाल मंदिर पर भगवान से भेंट की। हरि से हर के मिलन का सुखद संयोग जन्माष्टमी के शुभ पर्व पर देखते ही बन रहा था। महाकाल की सवारी का सीधा प्रसारण श्री महाकाल सिटी भक्ति चैनल द्वारा किया गया। भाद्रपद मास की छठी सवारी का सीधा प्रसारण सिटी चैनल पर दिखाया गया। बड़ी संख्या में दर्शकों ने लाभ लिया। यहां आपको बता दें, पिछले कई वर्षों से महाकाल की सवारी का सीधा प्रसारण सिटी चैनल पर दिखाया जा रहा है। इस बार भी महाकाल की सवारी का सीधा प्रसारण डिजियाना बॉक्स पर चैनल नंबर 123 श्री महाकाल सिटी भक्ति पर दिखाया गया। इसके अलावा हमारी वेबसाइट, सोशल मीडिया पर भी इसका सीधा प्रसारण दिखाया गया। यदि आगे भी आप शहर में आयोजित धार्मिक उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखना चाहते हैं तो अभी हमारी वेबसाइट को फेसबुक, यूट्यूब पर सर्च कीजिए। हमारी वेबसाइट है सिटी24 उज्जैन और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। अंतरात्मा से मानने के लिए हमारे पास में इन सब चीजों को होना आवश्यक है। शायद इसी ऑब्जेक्टिव करने देता है। मैं खासकर हमारे परम मित्र विवेक जायसवाल और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस परंपरा को उज्जैन के सभी लोगों के लिए सहजता से ये चीज हमारे यहाँ मुहैया करी। जन्माष्टमी पर्व पर शहर के विभिन्न मंदिरों में श्री कृष्ण का विशेष श्रृंगार कर कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया।
जन्माष्टमी पर्व पर शहर के विभिन्न मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। फ्रीगंज भाजपा कार्यालय के सामने स्थित अति प्राचीन मंदिर पर श्री कृष्ण का आकर्षक श्रृंगार कर जन्म उत्सव मनाया गया। उत्सव के बारे में अन्य जानकारी मंदिर के पुजारी द्वारा दी गई। जय श्री कृष्ण। आज भादो मास की अष्टमी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव में मनाई जाती है और इस जन्माष्टमी का विशेष और सबसे विशेष है कि इसमें जो नक्षत्र है रेवती नक्षत्र जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वो उत्सव आज मनाया जाएगा। और रेवती उत्सव में जिसने जो है अष्टमी का आनंद लिया है और दर्शन करे हैं, दर्शन लाभ लिया है, उनको बहुत अधिक पुण्य लाभ हुआ है। जय श्री कृष्ण। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल का सोमवार को जन आगमन हुआ। स्थानीय सर्किट हाउस में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन ने राज्यपाल पटेल का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर उज्जैन संभाग के कमिश्नर संदीप यादव, एडीजी योगेश देशमुख, कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल, अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधिगण एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश के महामहिम राज्यपाल उज्जैन पहुंचे। इस दौरान वे सीधे महाकालेश्वर बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। यहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 15 मिनट का बिताया समय। बैरिकेडिंग के बाहर से ही महामहिम ने बाबा महाकाल के दर्शन की। इस मौके पर मंत्री मोहन यादव, पूर्व मंत्री पारस जैन व अधिकारीगण मौजूद थे। महामहिम यहाँ से सीधे श्री कृष्ण विद्यास्थली श्री कृष्ण सुदामा, बलराम व गुरु सांदीपनि के दर्शन के लिए भी पहुंचे, जहां श्री कृष्ण का पंचामृत अभिषेक किया। सर बधाई दे दीजिए बस प्रदेशवासियों के लिए। इसके बाद महामहिम राज्यपाल विक्रम विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां राज्यपाल ने शुरू होने वाले नए 44 कोर्स का शुभारंभ किया। इसके पहले राज्यपाल ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्य अर्पण कर दीप प्रज्वलित किया। कृष्ण भगवान को मोहन मुरली भी बोलते हैं और आपके शिक्षा मंत्री मोहन देव हैं। अपन जानते हैं कि महाभारत में कृष्ण भगवान ने कैसी कैसी अर्जुन को सीख दी हुई है, मेरे से आप अच्छी तरह जानते हैं। युद्ध के समय में भी अपना कर्तव्य क्या है तो बहुत अच्छी तरह से कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया है क्या करना है, कैसे दुर्जनों को कैसे संहार करना है उनका। मैं ज्यादा उसमें डीप में नहीं जाने चाहता हूँ, मगर ऐसी पवित्र नगरी के लोग आप हैं, बहुत समझदार है, ऐसा मेरे को लगता है। और आज जब भी पाठ्य पुस्तकों में इतने सारे विषय आ गए हैं, इसलिए मैं ये विद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विश्व को गीता का ज्ञान देने वाले जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के गुरुकुल की पावन भूमि उज्जैन को नमन करता हूं। कौन यह नमन करना नहीं आए। मैं जब महाकाल जी का दर्शन करने गया, सांदीपनि में भी दर्शन करने गया, तो इतने लोग इकट्ठे हुए थे, कितनी आस्था यहाँ पड़ी हुई है उज्जैन में, वो मैंने अभी देखा। जहां पर राज परिवार के कृष्ण और साधारण परिवार के सुदामा ने एक साथ एक समान शिक्षा प्राप्त की है।
हम न केवल ऊर्जा से सरावर हुए बल्कि लगातार अभी 10-12 दिन से मेरा कमोबेश हर दूसरे दिन आपके साथ कोई ना कोई कार्यक्रम हो रहा है और कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से आपने जो नए विषयों का जो अधिसूचना पारित करने के लिए अपनी स्वीकृति दी है, क्या हमारे कौन से कोर्स से जो आप खोलना चाहें और आप नहीं खोल सकते, एक बार पुनः कर्तव्यनिष्ठ से उनका अभिनंदन करें कि वो कोऑर्डिनेशन कमेटी समन्वय समिति के माध्यम से आपने स्वीकृति दी। केवल स्वीकृति नहीं दी, उसका फॉलो करते हुए दूसरे दिन मिंटो हाल से पूरे प्रदेश में पूरे देश का एकमात्र राज्य जिसने तुरंत अपनी नई शिक्षा नीति लॉन्च कर दी, नई शिक्षा नीति लागू हो गई, जिसके माध्यम से हमारे लगभग 20 लाख विद्यार्थी प्रदेश के अंदर जो हमारे उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे अब इस नई शिक्षा नीति के ढांचे के अंदर वो कक्षा प्रथम में अपने फर्स्ट ईयर में प्रवेश ले सके। उज्जैन जिले के पुलिस थाना घटिया के सामने बना प्रतीक्षालय में एक गर्भवती महिला बैठी हुई थी, जिन्हें अचानक लेबर पेन शुरू हुआ। इस दरमियान थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे, तभी थाना प्रभारी की नजर तड़पती हुई गर्भवती महिला देख तुरंत थाना प्रभारी के द्वारा थाना परिसर से महिला पुलिसकर्मी एसआई कविता मंडलोई, तृप्ति शर्मा, साक्षी जोशी को तुरंत मौके पर बुलाया। डिलीवरी समय कम होने के कारण गर्भवती महिला को चारों ओर से कवर कर समय कम होने की वजह से मौके पर ही डिलीवरी करवानी पड़ी। डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल से नर्सिंग स्टाफ में अनीता अंकेल और तेजूबाई ने नाल काट कर डिलीवरी पूर्ण कराई। बाद में थाना प्रभारी द्वारा मैजिक वाहन के द्वारा सुरक्षित रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर कराकर एडमिट करवाया गया। थाना प्रभारी का सराहनीय कार्य की चर्चा क्षेत्र में बनी रही। थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान मौके पर मौजूद रहे व भीड़ को हटाते रहे। सूचना मिली थी थाने के स्टाफ के द्वारा कि थाने के सामने जो यात्री प्रतीक्षालय है वहाँ पर एक महिला है जो प्रेगनेंसी के लास्ट पीरियड में है और ऐसा सूचना मिली थी कि शायद बच्चे को जन्म दे दिया है। तत्काल थाने के महिला आरक्षक साक्षी और तृप्ति और सब इंस्पेक्टर कविता को मौके पे भेजा और अस्पताल से नर्स को बुलवाया और उसको हॉस्पिटलाइज करवाया है। बच्ची को जन्म दिया है महिला ने। महानंदा नगर और पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान पर खिलाड़ियों के लिए टैलेंट सर्च का आयोजन किया गया। खेल अकादमियों में प्रवेश के लिए शहर के 2 मैदानों महानंदा खेल एरिना और पॉलिटेक्निक कॉलेज खेल मैदान में टैलेंट सर्च का आयोजन किया जा रहा है। खेल एवं युवक कल्याण विभाग की अगुवाई में दूसरे दिन रविवार को 200 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी ओपी हारोन ने बताया 28 अगस्त से 4 सितंबर तक टैलेंट सर्च किया जाएगा। रविवार को एथलेटिक्स एसोसिएशन ने 5 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री दौड़ रखी। विजेताओं को पुरस्कार भी दिए। दौड़ के बाद टैलेंट सर्च के तहत 7 मापदंडों के जरिए खिलाड़ियों की दक्षता का आंकलन किया जा रहा है। सोमवार को 350 खेल प्रतिभाएं सुबह 9 बजे से महानंदा नगर खेल एरिना पहुंचकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगी। टैलेंट सर्च में भागीदारी के लिए जिले के 1400 खिलाड़ियों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया है। उन्हें क्रम के अनुसार एक दिन पहले विभाग की ओर से सूचना दी जाती है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को बिना पंजीयन के भी मौका दिया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के परिप्रेक्ष्य में रविवार को महाकाल मंदिर के पास स्थित माधव सेवा न्यास के भारत माता मंदिर परिसर में बांसुरी व शंख वादन की अनूठी प्रस्तुति हुई। बांसुरी और शंख की स्वर लहरियों में छोटी छोटी गैयां और ओम नमः शिवाय गूंजा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महानगर ने यह आयोजन किया। महानगर प्रचार प्रमुख धर्मेंद्र सिंह परिहार ने बताया, संघ का जन्माष्टमी कार्यक्रम गोपाल मंदिर चौक में होता रहा है। इस बार कोरोना के चलते भारत माता मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। मध्य क्षेत्र के संचालक अशोक सोहनी तथा मुख्य वक्ता अखिल भारतीय सहशारीरिक जगदीश प्रसाद थे। उन्होंने बताया कि कृष्ण ने अपने जीवन काल में 2 वाद्य बजाए, एक बांसुरी और दूसरा बिगुल यानी शंख। बांसुरी हमें प्रेम और समर्पण के संदेश देती है। शंख का संदेश दुष्ट प्रवृत्ति के शत्रुओं के हृदय में भय पैदा करना है। बांसुरी में जन्मभूमि, छोटी छोटी गैया, मीरा, गोवर्धन, ओम नमः शिवाय के स्वर गूंजे।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दशहरा मैदान स्थित शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत 395.66 लाख रुपए की लागत से क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑफिस, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लैंग्वेज, कंप्यूटर एवं साइकोलॉजी प्रयोगशाला, जिम, योगा हॉल, म्यूजियम, गर्ल्स कॉमन रूम और टॉयलेट निर्माण का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद अनिल फिरोजिया ने की। उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन और विवेक जोशी बतौर वशिष्ठ अतिथि कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उल्लेखनीय है कि उक्त निर्माण कार्य मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा किए जाएंगे। स्वागत भाषण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर HL अनिजवाल द्वारा दिया गया। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय में विकास का कार्य निरंतर चल रहा है। लगातार दूसरी बार नेक द्वारा महाविद्यालय को A ग्रेड प्रदान की गई है। यहाँ सभी संकायों में परीक्षा परिणाम A ग्रेड में आते हैं। मंत्री डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर कहा कि इस महाविद्यालय को आने वाले समय में एक्सीलेंस श्रेणी में हमें लाना है। आने वाले समय में यह महाविद्यालय डीम्स यूनिवर्सिटी बने और स्वयं परीक्षा आयोजित करवाए, इसके प्रयास किए जाएंगे। सरकार की मंशा है कि उज्जैन को शैक्षणिक हब के रूप में विकसित किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कंस के वध के पश्चात शिक्षा के लिए अवंतिका नगरी को चुना था। उस समय नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और अवंतिका शिक्षा के मुख्य केंद्र हुआ करते थे। बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए आने वाले समय में यहाँ अधिक से अधिक शैक्षणिक संस्थान खोलने का प्रयास किए जाए। उज्जैन से बाकी शहरों की कनेक्टिविटी भी बढ़ाई जाएगी ताकि विद्यार्थियों को यहाँ आने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। हमारे अपने उज्जैन के कुछ पुराने छात्र नेताओं का, जिनका अपना चुनाव लड़ने का अनुभव भी था, छात्रों के बीच में, कॉलेज के बीच में काम करने का अनुभव था, उनको बुला करके हमने एक उनका छात्र नेता सम्मेलन टाइप का एक प्लान बनाया है। आने वाले समय में उसके पीछे भाव ही है जो माननीय सांसद जी ने कहा कि जब हम उसको शैक्षणिक हब के रूप में विकसित करना चाहते हैं। सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि यह कॉलेज लगभग 62 वर्ष पहले बनाया गया था। इसका भवन काफी पुराना हो चुका है, इसलिए इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। उज्जैन भगवान कृष्ण की विद्यास्थली रही है और कालिदास की कर्मस्थली। उज्जैन नगरी भविष्य में एजुकेशन हब के रूप में विकसित की जाए, यह हम सभी का सपना है। गर्ल्स डिग्री कॉलेज का हॉस्टल भी काफी जर्जर हो चुका है, अतः इसे डिस्मेंटल हमको दिया और वास्तव में हम गौरवान्वित इसलिए भी हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली है और महाकवि कालिदास जी की कर्म स्थली है। और ऐसी स्थली से बाबा महाकाल तो हैं ही, लेकिन ऐसी स्थली से जहाँ पे इतने विद्वान राजा विक्रमादित्य हो, राजा भोज हो, भर्तरी हो, वहाँ पे जहाँ पे बहुत ही विद्वानों का निवास हो, ऐसी उज्जैनी नगरी के उच्च शिक्षा मंत्री पहली बार बने। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सभा कक्ष में रविवार को विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में जगदीश अग्रवाल, ओम जैन, सुरेंद्र सिंह, राजेंद्र भारती, अनिल जैन कालूहेड़ा, विवेक जोशी और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। पूर्व छात्र नेताओं द्वारा शहर के शैक्षणिक विकास और अधोसंरचना विकास के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। मंत्री डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर कहा कि सम्मेलन आयोजन का उद्देश्य यह था कि विश्वविद्यालय के तहत विभिन्न महाविद्यालयों में बीते सालों में रहे छात्र नेताओं के अनुभव और आने वाले समय में विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता के विकास और अधोसंरचना विकास पर चर्चा की जाए। बाकी तो अपना देश बहुत दलित था, तो यहाँ के घटनाक्रम प्रद्योत राजा था बड़ा भारी, तो उस प्रद्योत राजा के काल में गौतम बुद्ध के टाइम बौद्ध फैलने लगे थे। मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विक्रम विश्वविद्यालय में कृषि संकाय के अतिरिक्त अन्य 44 कोर्सेज शीघ्र ही प्रारंभ किए जाएंगे। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अर्पण भारद्वाज द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश और निर्माण तथा विकास कार्यों की जानकारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी को दी गई।
इस दौरान 86 लाख रुपए की लागत से बनाया गया 20 सीटर गोपाल माता कन्या छात्रावास राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत 200 लाख रुपए की लागत से पूर्ण कार्य और जनभागीदारी से किए जा रहे विकास कार्य शासकीय कालिदास कन्या अग्रणी महाविद्यालय में विश्व बैंक अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं, रूसा अंतर्गत निर्माण कार्य और अकादमिक कार्य, शासकीय माधव कला एवं वाणिज्यिक महाविद्यालय में स्वीकृत परियोजनाएं तथा शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय दशहरा मैदान के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं और विक्रम विश्वविद्यालय में अकादमिक संरचना के बारे में रविवार को कालिदास संकुल परिसर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्वनिधि संवाद कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री द्वारा बालाघाट से वेबकास्ट के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को लाभ वितरण एवं संवाद कार्यक्रम किया गया, जिसमें 50,000 हितग्राहियों को 50 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण का वितरण एवं प्रधानमंत्री स्वनिधि द्वितीय चरण में 20,000 के ऋण वितरण का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, विवेक जोशी, इकबाल सिंह गांधी एवं निगम आयुक्त सतीश सिंघल द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। कल्पना हमारी होती थी कि राम राज्य में सबको आजीविका के लिए की व्यवस्था होती है और राम राज्य है अर्थात सुराज्य, स्वराज्य, हमारा राज्य, हमारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत नियत होने वाला राज्य, जिसके भरोसे से सबको बराबरी का दर्जा मिले, काम का मौका मिले। और उसी संदर्भ में ये जो हमारे लिए बगैर ब्याज के पैसे देने की परंपरा स्थापित हुई, वाकई ये 10,000 का लोन अगर आपको दे रहे हैं तो लोन नहीं, एक तरह से मदद। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों द्वारा प्रतीकात्मक रूप से हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का प्रारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2 जुलाई 2020 में किया गया। इस योजना के तहत कोई भी पथ विक्रेता जो कि सड़क पर व्यवसाय करते हैं या सामग्री बेचते हैं, जैसे सब्जी, फल, खाद्य पदार्थ वाले इत्यादि, इस योजना के लिए पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत पथ विक्रेता को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने हेतु 10,000 की कार्यशील पूंजी 1 वर्ष हेतु बिना ब्याज के दी जाती है, जिसे वह साल भर में आसानी से 12 किस्तों में चुका सकता है। साथ ही डिजिटल पेमेंट के माध्यम से चुकाने पर 1,200 रुपए का कैशबैक भी प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा पथ विक्रेताओं जिनके द्वारा रुपए 10,000 राशि का प्रथम ऋण पूर्ण चुका दिया गया है, उनके लिए सेकेंड लोन के तहत रुपए 20,000 राशि ऋण का प्रावधान किया गया है। गत वर्ष 2020-21 के तहत कुल 6,180 हितग्राहियों को पीएम निधि के अंतर्गत रुपए 10,000 राशि का ऋण प्रदान किया गया है। इस वर्ष 2021-22 में अभी तक 750 हितग्राहियों को रुपए 10,000 राशि का ऋण एवं 73 हितग्राहियों को रुपए 20,000 राशि का ऋण स्वीकृत कर वितरण किया गया है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।